नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी और पर्यटन मौसम पूर्वानुमान के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बेहद भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बेहद भारी बरसात हो सकती है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहां भी कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगर हम आपको जानकारी दें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो यहां पर भी कहीं कहीं भारी बरसात जो है वो हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं केरल की, तो यहाँ के तटीय इलाकों में हालात प्रतिकूल रह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी बरसात होने के अनुमान लगातार जताए जा रहे हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी और मूसलाधार बरसात हो सकती है। सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करेंगे, जिस तरह से ये लाल रंग आप देख सकते हैं, हम आपको बता दें कि तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ एक हिस्सों के अंदर जो है वो जोरदार बरसात होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी गरज बरस के साथ तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं और बरसात भी हो सकती है। इसी के साथ ऐसा मौसम कोंकण गोवा में भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी जोरदार बरसात के अनुमान लगातार बने हुए हैं। और हम अब आपको जानकारी देते हैं तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर भी जो है वो तेज बरसात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर भी जो है वो गरज बरस के साथ बरसात जो है वो हो सकती है। तेज हवाएं भी कहीं कहीं चलने का अनुमान लगातार जताया जा रहा है। ऐसा ही मौसम रह सकता है मध्य भारत में भी। अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के अंदर अनेक जगह जो है वो बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के अधिकतर हिस्सों में बरसात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में बरसात होने की संभावनाएं लगातार जो है वो बनी हुई है। मौसम विभाग से तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मौसम विभाग ने बाकी भी शेष राज्य हैं जिनके बारे में जानकारी दी है, जैसे कि अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश की, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां अनेक स्थानों पर बरसात होने की संभावना है। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। ओडिशा के भी अधिकतर हिस्सों में बरसात होने का अनुमान है। दक्षिण भारत का रुख करें तो तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में जहां पर जोरदार बरसात होने की संभावना है, तो भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा में भी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी जोरदार बरसात होने के अनुमान लगातार बने हुए हैं। तमिलनाडु में कई जगह जो है वो बरसात हो सकती है। रुक कर लेते हैं पश्चिम भारत का। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र के अंदर अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने का अनुमान लगातार बना हुआ है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के अंदर जो है वो कई जगह बरसात हो सकती है। मध्य भारत की अगर बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जहां अनेक जगह बरसात होगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ और विदर्भ के अधिकतर हिस्सों में जोरदार बरसात होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। अब जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। तो पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख के अंदर जोरदार वर्षा हुई। तो अगर बात करें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी काफी हिस्सों के अंदर जोरदार बरसात हुई है। कहीं कहीं जो है वो बिजली की भी चमकने की संभावनाएं हुई हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के भी अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान बरसात हुई। पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पर भी अनेक हिस्सों में जो है वो बरसात हुई है। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित लक्षद्वीप में पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान बरसात हुई। तो वहीं तटीय आंध्र प्रदेश के भी काफी हिस्सों में वर्षा हुई है। तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश देखी गई। तमिलनाडु और पुदुचेरी भी अछूते नहीं रहे, वहां पर भी काफी हिस्सों के अंदर जो है वो वर्षा हुई है। अगर रुक कर लेते हैं हम कोंकण गोवा का, यानी कि अगर हम बात करें पश्चिमी भारत की, तो यहां पर भी अधिकतर हिस्सों में बरसात हुई है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के भी अधिकतर हिस्सों में वर्षा हुई। मध्य भारत की अगर बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी वर्षा हुई। विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अंदर भी अधिकतर हिस्सों में जो है वो बादल बरसे हैं। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
अमेरिका का माइकोर, एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम, टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले हम जानेंगे कैसा रहा अधिकतम तापमान। शुरुआत अगर हम करें कुछ राज्यों से, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि कुछ राज्य ऐसे रहे जहां पर अधिकतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी भी हुई है, कहीं पर जो है वो घटत भी आई है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं असम और मेघालय की, जहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और जो दूसरे राज्य हैं उनकी भी हम यहाँ पर आपको जानकारी दे दें। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में, अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ अगर हम आपको जानकारी दें अब पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ पर नागालैंड और मणिपुर के अंदर जहाँ तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं त्रिपुरा और मिजोरम में भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान की। छत्तीसगढ़ की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर भी तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये तमाम जानकारियाँ हम आपको अधिकतम तापमान के बारे में जो है वो दे रहे हैं। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में जहाँ पर तापमान में, अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी तापमान में 5 डिग्री तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। और अब आपको बता दें कि विदर्भ सहित मध्य महाराष्ट्र में भी तापमान में, अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की जो है वो कमी देखने को मिली है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी तापमान की स्थिति ऐसे ही रही। आप बात कर लेते हैं तमिलनाडु के तोंडी की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति देश भर में कैसी रही। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री तक जो है न्यूनतम तापमान ज्यादा रहा। हरियाणा और दिल्ली में भी तापमान की स्थिति ऐसी ही देखने को मिली है, यानी कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। गिलगित की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की
बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में भी तापमान की स्थिति ऐसी ही रही। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का खरगोन है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आइए हम आपको जानकारी दे देते हैं कि देश भर के शेष राज्यों में कैसा रहा तापमान का हाल। तो अभी आपने देखी एक झलक देश के शेष राज्यों के तापमान की। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जड़ों में हो जान बढ़ेगी, उपज बढ़ेगा मान। का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। किस तरीके की वायु जो है वो इस वक्त कुछ राज्यों में है, इसकी जानकारी भी आपको होना बेहद ज़रूरी है। कुछ ऐसे राज्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे जहां की आपको बताएंगे कि एयर क्वालिटी किस तरह रिकॉर्ड की गई। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर एयर क्वालिटी 187 जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि थोड़ी सी जो है यहाँ पर वायु खराब है। लेकिन अगर हम बात करें पुणे की तो यहाँ पर 46 जो है वो वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी दर्ज की गई है, जो कि थोड़ी अच्छी है। और इसी तरह हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे 46, मुंबई के अंदर 44, क्योंकि लगातार बारिश जो है वो मुंबई में हो रही है, इसलिए वहाँ की एयर क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी बेहतर है। 44 जो है वो वायु गुणवत्ता रिकॉर्ड की गई है। बात करें कोलकाता की तो यहाँ पर जो वायु गुणवत्ता है वो 70 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जो दूसरे राज्य हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। लखनऊ की अगर बात करें हम यहाँ तो 136 जो है वो यहाँ की वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी दर्ज की गई है, जो कि थोड़ी सी संतोषजनक है। और अब अगर बात करें पटना की तो यहाँ 142 जो है वो वायु गुणवत्ता रिकॉर्ड की गई है और ये भी संतोषजनक स्थिति में आती है। और इसके साथ अगर हम आपको जानकारी दें हैदराबाद की तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता अच्छी है। 45 जो है वो यहाँ की वायु गुणवत्ता है, जो कि काफ़ी अच्छी जो है वो मानी जाती है। लगातार बारिश के दौरान जो प्रदूषण है वो घटता है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर 56 जो है वो वायु गुणवत्ता रिकॉर्ड की गई है और ये भी एक अच्छी स्थिति में मानी जाती है। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो मौसम की जानकारी होना ज़रूरी है। लेह लद्दाख अगर आप जाना चाहते हैं तो अगले 4 दिन यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तक यहाँ पर तापमान एक जैसा रहेगा। अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 13 और यहाँ पर धूप छांव जो है वो रहेगी। कहीं कहीं आपको बादल भी दिख सकते हैं तो कहीं कहीं आपको धूप भी मिल सकती है। मौसम सुहावना रहेगा, तो अगर आप अपने प्रियजनों के साथ यहाँ के लिए प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल लेह लद्दाख जो है वो आप जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ भी लगातार 4 दिन यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार अधिकतम तापमान रह सकता है 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रह सकता है 22 और 21 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो बरसात भी हो सकती है, तो अपने साथ पूरी व्यवस्था करके जाएं, यानी कि छाता ले जाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हिमाचल के कुल्लू में जा रहे हैं तो
बात करें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, तो यहाँ पर बुधवार को जहाँ अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 रह सकता है, तो वहाँ गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 26 रहेगा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 36 और शनिवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 26 रह सकता है। लेकिन चारों दिन जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बरसात जो है वो बताई जा रही है। तमाम जानकारियां मौसम विभाग द्वारा हमें मिली हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन अगर आप जाना चाहते हैं तो बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर आपको मौसम सुहावना मिल सकता है। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को जहाँ 34 और 33 डिग्री अधिकतम तापमान और 26 और 25 डिग्री न्यूनतम तापमान रह सकता है। साथ ही साथ आपको गरज बरज के साथ यहाँ पर बरसात भी होने को देख सकते हैं। मिजोरम के आइजोल अगर आप जा रहे हैं तो बुधवार को यहाँ पर 29 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम रहेगा 23। बरसात हो सकती है गुरुवार को 28 और 24। फिर से आपको बता दें कि बरसात होने का अनुमान है। शुक्रवार और शनिवार को जहां 28 और 27 रहेगा अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लेकिन बरसात चारों दिन आपको लगातार यहां पर मिलेगी, तो पूरे एहतियात बरत के आप जो है वो जा सकते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर अगर आप जाना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर लगातार चारों दिन जो है वो बरसात है। तापमान में भी ज़्यादा कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है, यानी कि 30 और 31 तक ही यहाँ पर जो है वो तापमान रह सकता है। अधिकतम तापमान शनिवार को 32 भी रह सकता है। न्यूनतम तापमान 22 और 23 ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन बरसात जो है वो आपको लगातार चारों दिन मिलेगी। केरल के कोट्टयम अगर आप जाना चाहते हैं तो बुधवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान आपको 30 और न्यूनतम तापमान 23 मिलेगा। गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार को तीनों दिन एक जैसा ही तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 24। फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी इलाकों के अंदर बरसात हो सकती है, तो आप अपनी पूरी व्यवस्था जो है वो साथ में करके चलें। महाराष्ट्र की अगर बात करें, लगातार महाराष्ट्र में तो बरसात चल ही रही है। औरंगाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। बुधवार और गुरुवार को जहाँ 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, तो वहीं शुक्रवार और शनिवार को 30 और 22 रह सकता है तापमान यहाँ पर, और चारों दिन जो है वो आपको बरसात मिल सकती है, यानी कि मौसम जो है वो आपको लगभग सुहावना ही मिलेगा। राजस्थान की अगर बात करें तो जोधपुर अगर आप जाना चाहते हैं, दिल्ली के आसपास अगर आप रहते हैं, जोधपुर अगर आप जाना चाहते हैं तो बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर 33 डिग्री 32 डिग्री रह सकता है अधिकतम तापमान और 27 डिग्री रहेगा न्यूनतम तापमान। लगातार यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। बढ़ते हैं आगे और कुछ और राज्यों के बारे में आपको जो है वो हम यहाँ पर जानकारी देते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है कि हम आपको बता दें कि खेती किसानी से संबंधित आप क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं देश के काफ़ी हिस्सों में इस वक्त जो है वो बरसात हो रही है, लेकिन खासकर अगर हम बात करें बिहार और झारखंड की, तो इस मौसम में वहाँ के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। डालते हैं एक नज़र इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में तिल और मूंगफली की बुआई करें, लेकिन बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। वहीं उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाके के किसान इस समय 20 से 25 दिनों की हो चुकी धान की रुपाई मुख्य खेत में करें। इसके साथ ही यहाँ मिर्च की नर्सरी लगाने के लिए भी समय उपयुक्त है। वहीं दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में खरीफ मक्के में निराई का काम करें। इसके अलावा यहाँ इस समय किसान बैंगन, भिंडी, फूल गोभी, मिर्च, लोबिया, प्याज, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ के अधिकांश जिलों में इस बार बहुत कम बारिश हुई है। ऐसे में यहाँ के ऊपरी इलाकों में किसान एकल फसल की जगह अंतर फसल प्रणाली अपनाएं और धान के साथ अरहर और मक्के की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ किसान धान की जगह अरहर, मक्का, उड़द, मूंग और लोबिया जैसी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ किसान कम पानी की जरूरत वाली और तनाव सहने वाली फसलों जैसे बाजरा, मूंगफली, ग्वार और तिल को प्राथमिकता दें। झारखंड के निचले या मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में धान की सीधी बुआई के समय नाइट्रोजन उर्वरक न डालें। इसके साथ ही यहाँ कम बारिश होने के कारण किसान लंबी अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी न लगाएं। झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी इलाके में अरहर के उन्नत किस्मों की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ मक्का और बेबी कॉर्न की बुआई भी कर लें। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में केले के बागों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर की नर्सरी लगाएं।
तो बिहार और झारखंड के किसानों के लिए क्या रही सलाह, अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भिंडी के बारे में। भिंडी की किस तरीके से आप कर सकते हैं खेती, और अगर पौध लगने से लेकर भिंडी लगने तक किस तरह से आपने जो है वो फसल का ख्याल रखना है कि कौन कौन से कीटनाशक आपने उसमें इस्तेमाल करने हैं, कौन सी अच्छी वैरायटी है भिंडी की जिसका आप चयन कर सकते हैं। आइए तमाम जानकारियाँ हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो अभी आपने भिंडी की फसल से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की, कौन कौन सी अच्छी ऐसी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं और किस तरह से आपने जो है भिंडी की फसल को लेना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इसकी पैदावार मिल सके। अब आपको बता दें कि अगर आप हमारे मौसम खबर को लाइव भी देखना चाहते हैं, यानी कि यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो TV स्क्रीन पर दिखाया जा रहा QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं मौसम खबर और जान सकते हैं मौसम का हाल। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को मौसम खबर से मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।